किसी के माई के लाल पे हिम्मत है, उत्तर प्रदेश में उपद्रव करके दिखा दे। नमस्ते दोस्तों, आज जो कहानी आप सुनने वाले हो वह सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं, यह एक जंग है। ऐसी जंग जिसमें तलवारें नहीं चल रही, यहाँ अल्फाज चल रहे हैं। ऐसी गर्मियां उठी हैं कि बॉलीवुड का पूरा माहौल जल रहा है। नाम है वाराणसी। हीरो महेश बाबू, पर असली धमाका वह कहानी जो इस फिल्म के पीछे फट चुकी है। एक ऐसी टक्कर जिसे देखकर इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग सांस रोककर खड़े हो गए। एक तरफ यूपी का सबसे पावरफुल आदमी योगी आदित्यनाथ, एक शब्द बोल दें तो राजनीति का माहौल हिल जाता है, और दूसरी तरफ भारत का सबसे बड़ा फिल्म मेकर एज राजामौली, बाहुबली के क्रिएटर, RRR की जान, ऐसा आदमी जिसके विजुअल्स पूरी दुनिया का दिमाग हिला देते हैं। और बीच में एक फिल्म वाराणसी, जिसके नाम से ही आज कंट्रोवर्सी की आग भड़क चुकी है। दोस्तों, जिस दिन योगी आदित्यनाथ ने इस फिल्म पर अपना पहला कमेंट दिया, उसी दिन इंडस्ट्री में असली तूफान शुरू हुआ। उन्होंने एक लाइन बोली, एक ऐसी लाइन जिसे सुनकर हर तरफ हवा तेज हो गई। ये मूवी मैं कभी रिलीज नहीं होने दूंगा। बस इस एक वाक्य ने पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को शॉक में डाल दिया। इंडस्ट्री की पल्स रुक गई। महेश बाबू की टीम टेंशन में आ गई। फैंस के बीच हलचल मच गई। और क्यों? क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ फिल्म को नहीं निकाला, उन्होंने हमला किया महेश बाबू पर। उनका कहना था, ये छोटे मोटे एक्टर्स देश का नाम खराब करने में लगे पड़ते हैं। दोस्तों, ये लफ्ज कोई आम कमेंट नहीं था, ये डायरेक्ट अटैक था। ये महेश बाबू की इज्जत पर तीर की तरह लगा। फैंस की रगों में खून उबल गया। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब सामने आए एस राजामौली। राजामौली वह आदमी जो कभी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ता, वह आदमी जो अपने काम से जवाब देता है। मगर इस बार राजामौली ने चुप रहने से मना कर दिया। उन्होंने एक ऐसा जवाब दिया जिससे पूरा माहौल हिल गया। राजामौली ने कहा, इस मूवी को कोई नहीं रोक सकता, चाहे कोई PM हो, चाहे कोई CM हो, और अगर किसी को एक भी सीन से दिक्कत है तो वह मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करे। दोस्तों, ये सिर्फ जवाब नहीं था, ये आंख दिखाना था, ये ओपन चैलेंज था। और फिर राजामौली रुके नहीं, उन्होंने सीधा एक और चैलेंज दे दिया। आपके पास वोटर्स हैं, मेरे पास फैंस। दोस्तों, इस लाइन ने इंटरनेट को तोड़ दिया। इंडस्ट्री में गूंज फैल गई। एक तरफ पॉलिटिकल पावर और दूसरी तरफ डायरेक्टर पावर, एक तरफ टक्कर और दूसरी तरफ ईगो का ब्लास्ट। और ये सिर्फ शुरुआत थी। योगी आदित्यनाथ ने फिल्म को यूपी में रोकने की धमकी दी। राजामौली ने उसी वक्त उल्टा धमाका कर दिया। मैं वाराणसी को यूपी के सबसे बड़े थिएटर्स में सबसे बड़े ब्लास्ट के साथ रिलीज करवाऊंगा। दोस्तों, ये क्लैश, ये टकराव, ये ईगो, ये धमाका अब रुकने वाला नहीं है। इंडस्ट्री का हर बंदा शॉक में है। फैंस दोनों तरफ बढ़ चुके हैं। महेश बाबू को अब इस जंग के बीच लाकर खड़ा कर दिया गया है। दोस्तों, अगर आपको लग रहा था कि योगी आदित्यनाथ और एस राजामौली के बीच जो पहले सुना वो ही सबसे बड़ा धमाका था, तो समझ लो असली जंग अब शुरू हुई है। पहले जो हुआ था वह बस ट्रेलर था। अब जो आने वाला है वो है वाराणसी वॉर। राजामौली के बयान के बाद यूपी के माहौल में बिजली सी गिर गई। योगी आदित्यनाथ ने अपना सबसे तेज, सबसे कठोर जवाब दिया। उनके अल्फाज में ऐसी गर्माहट थी कि लग रहा था जैसे हवा भी जल रही हो। उन्होंने सीधा साफ कहा, एक फिल्म मेकर मुझे चैलेंज करे, ये बर्दाश्त नहीं होगा। मैं कह चुका हूँ, यह फिल्म यूपी में रिलीज नहीं होगी और यह बात मैं बदलने नहीं दूंगा। दोस्तों, यह सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये ईगो का एक्सप्लोजन था। उनका टोन ऐसा था जैसे किसी ने उनके सामने से कुर्सी खींच दी हो। ऐसा लग रहा था कि राजामौली ने पर्सनल टेरिटरी क्रॉस कर दी हो। सियासी दुनिया में इस तरह का जवाब मिलना मुश्किल होता है, पर योगी आदित्यनाथ अब किसी मोड़ पर रुकने वाले नहीं थे। फिर उन्होंने एक और तेज कमेंट दिया, अगर कोई सोचता है कि वह फिल्म बनाकर यूपी में कुछ भी दिखा देगा तो याद रखिए, यह मेरा राज्य है। बस इस लाइन ने इंटरनेट का थर्मोस्टेट मैक्स पर कर दिया। इस एक कमेंट से लोगों को लग गया, अब ये सिर्फ फिल्म का मामला नहीं, यह पावर का क्लैश बन चुका है। पर दोस्तों, राजामौली वो आदमी नहीं जो प्रेशर में हेड डाउन करे। वो नाम है जिसका एक पोस्टर दुनिया के थिएटर्स को हिला देता है। और इस बार तो बात सिर्फ फिल्म की नहीं, इज्जत की थी। राजामौली ने एक इंटरव्यू में बैठकर सीधा जवाब दे दिया, और यह जवाब इतना शार्प था कि लग रहा था जैसे किसी ने तापमान और बढ़ा दिया हो। उन्होंने कहा, अगर किसी को मेरे काम से प्रॉब्लम है तो वह मुझे रोक कर दिखा दे। वाराणसी रिलीज होगी, यूपी के बीचों बीच होगी, और धमाका सबसे ज्यादा यही होगा। दोस्तों, यह लफ्ज सुनते ही इंटरनेट फ्रीज हो गया। फैंस वैसे ही टूट पड़े जैसे बारिश में बिजली गिरती है। फिर राजामौली ने सबसे बड़ा स्टेटमेंट दिया, एक लाइन जो कल से ट्रेंडिंग में है, आपके पास कुर्सी है, मेरे पास क्रिएटिविटी, और क्रिएटिविटी को कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, इस लाइन ने बॉलीवुड, टॉलीवुड, हर इंडस्ट्री का अंदर का माहौल हिला दिया। कुर्सियां हाथ बदल सकती हैं, पर राजामौली जैसे लोग के इमोशंस कोई नहीं गिरा सकता। और फिर राजामौली की सबसे डेंजरस लाइन, अगर किसी में हिम्मत है तो आकर बताए कौन सा सीन रोकना चाहिए, मैं उनकी आंखों में देखकर बताऊंगा
इस फिल्म का एक फ्रेम भी नहीं कटने वाला। दोस्तों, ऐसे लफ्ज ये किसी फिल्म मेकर के नहीं लग रहे थे, ये एक सोल्जर के लग रहे थे। एक ऐसे सोल्जर के जो अपनी फिल्म को बचाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ लेगा। अब इंडस्ट्री दो कैंप्स में बन चुकी है, एक साइड पॉलिटिकल पावर, दूसरी साइड सिनेमैटिक पावर। और महेश बाबू वह अब इस दो पहाड़ों के बीच सीधे आ चुके हैं। वाराणसी की टीम शॉक में, मगर महेश बाबू का रिएक्शन अभी बाकी था। दोस्तों, सबको लग रहा था कि योगी आदित्यनाथ के एक बोलने से फिल्म की रिलीज रुक जाएगी, मगर राजा मौली ने एक ऐसी लाइन बोली जिससे फैंस का खून खौल गया। आपके पास वोटर्स, मेरे पास फैंस। दोस्तों, फैंस मतलब जुनून, फैंस मतलब धूप छाया, हर जगह सपोर्ट, फैंस मतलब पावर जो किसी राजनीति से कम नहीं। और जब फैंस एक्टिवेट होते हैं तो कोई राज्य, कोई हुकूमत, कोई ऑर्डर उन्हें नहीं रोक सकता। फैंस, मीडिया, इंडस्ट्री, हर तरफ से प्रेशर महेश बाबू पर पड़ने लगा। उनके डीएम भर गए, उनकी टाइमलाइन भर गई। सब पूछ रहे थे, महेश सर आप कुछ बोलेंगे, आप रिएक्ट करेंगे? और दोस्तों, जो महेश बाबू ने कहा वह इस जंग का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया, क्योंकि महेश बाबू की लाइन ने न सिर्फ योगी को शॉक किया, न सिर्फ राजा मौली को सपोर्ट दिया, बल्कि वाराणसी को एक हिस्टोरिकल कंट्रोवर्सी फिल्म बना दिया। दोस्तों, जो जंग शुरू हुई थी एक छोटी सी कमेंट से, आज वह एक ऐसी आग बन चुकी है जिसे ना कोई बुझा सकता है, ना कोई रोक सकता है। वाराणसी सिर्फ एक फिल्म नहीं रही, ये एक सिंबल बन चुकी है पावर का, ईगो का और सच की लड़ाई का। एक तरफ पॉलिटिकल धमाका, दूसरी तरफ फिल्म मेकिंग का जुनून, बीच में महेश बाबू का स्टैंड और ऊपर से फैंस का धूम मचाने वाला प्रेशर। इस पूरी कहानी का जो आखिरी पार्ट आप सुनने जा रहे हो वह एक सिंपल एंडिंग नहीं, ये एक वार्निंग है कि बॉलीवुड का फ्यूचर अब कौन डिसाइड करेगा, कुर्सी वाले या क्रिएटिव वाले। दोस्तों, महेश बाबू ने पूरी कंट्रोवर्सी में चुप रहकर सबको कंफ्यूज किया हुआ था। हर कोई सोच रहा था क्या वह योगी की बात मान जाएंगे, क्या राजा मौली का सपोर्ट करेंगे, क्या फिल्म डिले होगी। लेकिन महेश बाबू ने जो फाइनल बयान दिया उसने इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट क्रिएट कर दिया। उन्होंने सीधा कहा, मैं किसी पॉलिटिकल पावर से नहीं डरता, मेरे लिए मेरी फिल्म मेरी जिम्मेदारी है और वाराणसी रिलीज होगी, चाहे दुनिया हिला दो, चाहे कोई रोकने आ जाए। दोस्तों, ये लफ्ज सुनते ही पूरा माहौल फ्रीज हो गया। महेश बाबू ने पहली बार इतना बोल्ड, इतना डेंजरस, इतना स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया। फैंस का जुनून डबल हो गया और इंडस्ट्री को समझ आ गया यह फाइट अब रुकने वाली नहीं। महेश बाबू के बयान के बाद योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा जवाब दिया जिससे पूरा बॉलीवुड का टेम्परेचर बढ़ गया। उन्होंने कहा, जो लोग मेरे खिलाफ बोलकर सोचते हैं कि वो जीत जाएंगे, उनका समय शुरू हो गया है। दोस्तों, इस लाइन में डायरेक्ट वार्निंग थी, पावर का सिग्नल था, एक मैसेज था कि अब पॉलिटिकल साइड भी पीछे हटने वाली नहीं। योगी के बयान के कुछ घंटों बाद राजा मौली ने एक वीडियो में अपना आखिरी वर्डिक्ट दे दिया। उन्होंने कहा, मैं जिंदगी भर फिल्में बनाता रहूंगा और वाराणसी इस साल की सबसे बड़ी रिलीज बनकर रहेगी, रोक सको तो रोक लो। दोस्तों, ये सिर्फ आखिरी जवाब नहीं था, ये डिक्लेरेशन था। ऐसी डिक्लेरेशन जिसे सुनकर फैंस पागल हो गए, ट्रेंड लिस्ट भर गई, ट्विटर, इंस्टा सब पर एक ही लाइन चल रही थी, प्लान रोक सको तो रोक लो वाराणसी अब सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक मूवमेंट बन चुकी थी। अब आप सोच रहे होंगे, क्या रिलीज रुकेगी, क्या धमाका होगा, कौन जीतेगा? दोस्तों, पूरा सच में इस कहानी का रिजल्ट कोई एक आदमी डिसाइड नहीं करेगा, इसका फैसला करेगा ऑडियंस का जुनून, फैंस का प्यार, महेश बाबू का स्टारडम, राजा मौली का विजन और सबसे बड़ा वाराणसी का इम्पैक्ट। आज के दिन इंडस्ट्री का हर बंदा सिर्फ एक बात बोल रहा है, वाराणसी सिर्फ रिलीज नहीं होगी, ये हिस्ट्री बनाएगी। दोस्तों, आज आपने पूरा सच, पूरा ड्रामा, पूरी ईगो क्रैश और पूरी फाइट सुन ली। ये फाइट कोई नॉर्मल कंट्रोवर्सी नहीं, यह सामने से सामना वाली जंग थी जहां पॉलिटिकल पावर और सिनेमैटिक पावर एक दूसरे से टकरा गई। आपने देखा योगी का गुस्सा, राजा मौली का जवाब, महेश बाबू का स्टैंड, फैंस का ब्लास्ट। वाराणसी रुकने वाली नहीं, वाराणसी झुकने वाली नहीं, वाराणसी रोने वाली नहीं, वाराणसी सिर्फ जीतने वाली है। ये फिल्म आएगी और जब आएगी तो थिएटर का दरवाजा नहीं, पूरा महल हिलेगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी, ये जंग, ये धमाका पसंद आया तो लाइक बटन को ठोक देना। और अगर आप चाहते हो कि मैं वाराणसी की और कंट्रोवर्सीज और हिडन फैक्ट्स और इस फिल्म के पीछे का रियल ब्लास्ट आप तक पहुंचाता रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, क्योंकि अगली वीडियो में वाराणसी से जुड़ी एक ऐसी चीज लाने वाला हूं जिससे पूरा बॉलीवुड हिल जाएगा। और कमेंट में जरूर लिखना, वाराणसी रोक सको तो रोक लो। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और बेस्ट कमेंट को नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट मिलेगा। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, तब तक जुनून जिंदा रखो और वाराणसी का नाम हवाओं में घूमने दो। जय जुनून, जय सिनेमा।